भू दुक्तः पितृभरादरा तदुद्धर्तु मना भक्त्या समुद्धारमभूप्सुभिः। श्री महर्षि सिलाद कहते हैं, आज मुझे भी पुत्र की कामना हो गई है। तो एक दिन महर्षि सिलाद अपने बेटे की कामना के लिए तप करने के लिए निकल पड़े, और तप भी किया तो किसका? देवताओं का तप किया। तो देवराज इंद्र का कठोर तप किया। देवराज इंद्र प्रकट हो गए, बोले, हे सिलाद मुनि वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो सिलाद मुनि कहता है, प्रभु अहम चा विष्णुर भगवान। हे प्रभु आप मुझे बेटा दीजिए। तो देवराज इंद्र कहते, हम नहीं दे सकते तुम्हें बेटा। कैसा बेटा चाहिए? बोले ऐसा बेटा चाहिए जिसकी कभी मौत ही ना हो। ऐसा बेटा देना बड़ा असंभव है, हम नहीं दे सकते। तो कहता है, अहम चा विष्णुर भगवान दोहरणिनश्चा महामुने अयो निजं मृत्युहीनं पुत्रं दातुं न शक्नुमा। हे भगवान, हे सिलाद मुनि, हम तो क्या तुम्हें विष्णु भगवान भी ऐसा पुत्र नहीं दे सकते हैं जो अयोनिज हो और जो मृत्युहीन हो। बोलो जय श्री राम। अयोनिज किसे कहते हैं? जिसका जन्म योनि से ना हो उसको कहते हैं अयोनिज। हमारा और आपका जन्म सब मां की योनि से हो रखा है, लेकिन जो सूत जी कथा कर रहे हैं उनका जन्म अग्नि से हो रखा है। तो ये जो सिलाद महात्मा है, इसने ब्याह नहीं कर रखा है। तो जब ब्याह नहीं कर रखा है, इसकी पत्नी नहीं है। जब पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से होगा? इसलिए ये प्रार्थना कर रहा है कि आप मुझे ऐसा बेटा दो जो अग्नि से प्रकट हो, अयोनिज, जो योनि से प्रकट ना हो। इसलिए कहते हैं अयोनिजम मृत्युहीनम पुत्र दातुम न शक्नुमा। आप हमें अयोनिज बेटा दीजिए, मृत्युहीन दीजिए। तो देवराज इंद्र बोले, हम नहीं दे सकते। हम क्या भगवान विष्णु भी नहीं दे सकते। अगर तुम्हें अयोनिज पुत्र चाहिए तो तुम भगवान शिव का तप करो, भगवान शिव तुम्हें ऐसा पुत्र दे सकते हैं। तब वो महात्मा सिलाद उन महादेव का तप करने लग गया, कठोर तप किया महादेव। कितना तप किया? तो लिखा है, निर्ममास रुद्रत्युक्वे बिले तस्मिन् अवस्थिता अस्ति शेषो भवत्पश्चात् सिलादो मुनि सत्तमा। सिलादो 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 मुनि सत्तमा निर्ममास रुद्रत्युक्वे। शरीर पर कोई मांस नहीं थे, बल शरीर का मांस सूख गया था। क्या बची थी? बोले अस्थि शेषो, हड्डियां बची थी। आपको बता दूं, सतयुग में लोग हड्डियों में भी जीवित रहते थे। किसमें? हड्डी पर। जब तक शरीर में हड्डी है तब तक जीवित है ये शरीर, प्राण है इसमें। लेकिन जैसे ही मेरी मां त्रेता आया, द्वापर आया, ऐसी ही जो प्राण रह गए वो चमड़ी में रह गए। जब तक शरीर में कुछ मांस है तब तक प्राण। लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में हमारे प्राण केवल अन्न में रह गए। किसमें रह गए? अन्न में। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया अन्न मात्रे का जीवन। अगर तुम भोजन नहीं करोगे मर सकते थे।
कलयुग में अन्न ही महान है और भोजन का दान ही महान है कलयुग में। अगर आपने किसी भूखे को भोजन करवा दिया, भंडारे में सहयोग कर दिया, तो ये महादान माना जाता है कलयुग में। जय श्री राम। क्योंकि कलयुग में जो हमारे प्राण हैं वो अन्न में हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा साधु के क्षण को और अन्न के कण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु का एक एक क्षण कीमती होता है और अन्न का एक एक कण कीमती होता है, क्योंकि उसमें हमारे प्राण हैं। इसलिए कल जब भंडारा होगा तो उतना ही लेना है जितना तुम खा सको, बर्बाद नहीं करे। वाह, ठीक है। ऐसा नहीं कि ठेके लिया का तब खे न सके, तब प्यांकुण पड़ी। इसलिए उतना ही लें थाली में जितना आप खा सकें, बर्बाद ना करें, क्योंकि अन्न में जो है, अन्न हमारी परमात्मा है, अन्न में हमारे प्राण। तो कलयुग में हमारे प्राण केवल अन्न पर ही हैं। तो ये महात्मा तो हड्डी पर खड़ा है और सतयुग में लोग प्राणवायु से विश्रांस लेते थे महाराज, योग के माध्यम से जीवित रहते थे, खाने की भी जरूरत नहीं। आज ऐसे ही किया। अस्ति शेषो भवत् पश्चात् शिलादो मुनि सत्तमा। आज वो शिलाद मुनि कठोर तप कर रहा है। इस कठोर तप को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अंबर आकाश में वो महादेव प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। बोले बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए, क्या चाहिए। यदा पृष्ठो मुनिस्तेन करेण त्रिपुरारिणा तथैव मुनि शार्दूला उत्ससर्ज तपःक्रमम्। हे मुनि, तुमने मेरा कठोर तप किया है, तुम वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें। तब वो शिलाद मुनि ऊंची आवाज में हाथ खड़े करता है और पांव पर, दोनों पांव पर खड़े होकर के वरदान मांगता है। क्या? महेश यदि तुष्टोऽसि यदि वा वरदश्च मे इच्छामि वत्समं पुत्रं मृत्युहीनं मयो निजम्। हे भगवान, हे महेश, यदि तुष्टोऽसि, यदि आप मेरे से संतुष्ट हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मम इच्छामि, मेरी यह इच्छा है कि मुझे आप मृत्युहीनम, ऐसा पुत्र दो जिसकी कभी मौत न हो, और अयोनिजम, ऐसा पुत्र दो जिसका जन्म मां के गर्भ से ना हो, ऐसा बेटा दे। शिव जी से ये प्रार्थना की तो ऊपर से ही वो महादेव बोल पड़े, महात्मा तथास्तु, जाओ तुम्हारे घर पर ऐसे ही पुत्र जन्म लेगा। अब ऐसा पुत्र तो मैं कहां से लाऊंगा हे महात्मा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा, जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। तब पुत्रो भविष्यामि नंदी नामना त्वयो निजा, पिता भविष्यामि मम पितृर्वे जगतः मुनि। तब पुत्रो भविष्यामि, मैं ही तुम्हारा पुत्र, भविष्य में मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। क्या नाम होगा तुम्हारा? बोले नंदी। नंदी तुम्हारा, मेरा नाम होगा। पिता भविष्यामि, तुम मेरे पिता होगे। कब? बोले भविष्य में। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद। इतना कह करके महादेव अंतर्धान हो गए। वो शिलाद मुनि अपने आश्रम में आ गए महाराज। अपने आश्रम में बैठे रहे, कुछ साल बीते और कुछ सालों के बाद क्या हुआ कि एक दिन महात्मा यज्ञ कर रहा था, तो यज्ञ करते हुए
यज्ञ से एक सुंदर से बालक ने जन्म ले लिया। बोले शंकर भगवान की जय। तथा क्षणादहं शंभो तनोजस्तस्य चाज्ञया साजात पूर्वं मेवाहं योगांताग्नि समः प्रभम। हम उसी क्षण, जिस क्षण वो यज्ञ कर रहे थे, उसी क्षण उस यज्ञ से, उस हवन कुंड से एक सुंदर सा बालक ने जन्म ले लिया। उस बालक को शिलाद मुनि के मन में बड़ा आनंद हुआ। अरे अरे, शिव जी का कहना सच हो गया, सचमुच मेरे घर में बालक ने जन्म ले लिया। ऐसा आनंद उनके मन में उमड़ा तो उन्होंने उस बालक का नाम प्यार से नंदी रख दिया। बोले नंदी भगवान की जय। आनंद उनके मन में आया, इसलिए प्यार से उसका नाम नंदी रख दिया। धीरे धीरे बालक को बड़ा किया महाराज। जब बालक 5 साल का हुआ तो शिलाद मुनि ने अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। जनेऊ संस्कार आप भी करवाइए। 5 साल की अवस्था में बेटे का यज्ञोपवीत, पर ये कलयुग है, इसमें आप 8 साल की अवस्था, 5 साल का बच्चा तो बहुत छोटा होता है, उसको बोध कम होता है, लेकिन 8 साल का ठीक है। तो 8 साल के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। विधाध्ययन यामासा सांगोपांगेन शेषता सहस्रण्यपि तथा पंचवर्षे पिता चमा। नंदी स्वयं अपनी कथा सुना रहा है सनत का कुमार ऋषि से कि हे सनत कुमार ऋषि, मेरे बाबू ने, मेरे पिताजी ने मेरो यज्ञोपवीत संस्कार 5 साल की अवस्था में करिल थे। पता है आजकल भी ब्राह्मणों के पुत्रों का जो संस्कार है वो 8 साल की अवस्था में होना चाहिए। क्षत्रिय अपने बच्चों का संस्कार 12 साल की अवस्था में करे, और जो वैश्य हैं अपने बच्चों का संस्कार 16 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार कर देना चाहिए। बोलो जय श्री राम। 5 साल की अवस्था में इसको पढ़ने लिखने के लिए लगा दिया, पारंगत हो गया, धीरे धीरे बड़ा हो गया। जैसे ही 8 साल का हुआ, ऐसी उनके घर पर एक देवता चले आया और उसका नाम था वरुण देव। क्या नाम था? वरुण। वरुण जैसे ही घर पर आए, वरुण ने उस नंदी को देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि नंदी को देखते हुए वरुण देवता रोने लग गए। जैसे रोए तो शिलाद मुनि लेके, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले मैं इस बालक को देख रहा हूं, ये जो बालक है ये 1 साल के अंदर मरने वाला है। क्या कहा? क्या कहा तुमने? बोले मरने वाला है। कब? 1 साल के अंदर। तो शिलाद मुनि रोने लग गए, भयंकर रोते हैं। अरे क्यों रो रहा है? बोले मैंने तो कहा था शिवजी से कि मुझे ऐसा बेटा दो जिसकी कभी मौत ही ना हो। ये तुम क्या कह रहे हो कि मेरे बेटा 1 साल के अंदर मरने वाला है? जोर जोर से रोने लग गया। विप्रयोरी त्युक्तवतो शिलादा पुत्र वत्सला ममालिंगाय च दुःखार्तो रुरोदातीव विश्वरम रुरोदातीव विश्वरम। बहुत दुखी है। नंदी अपने पिताजी को समझा रहा है, हे पिताजी रो मत, रो मत, मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, तुम मेरे वचनों पर विश्वास रखो, मैं नहीं मरूंगा। नहीं। नंदी बोला, बोले बेटा तो ऐसा तू क्या करेगा? तब अपने पिता से कहता वो नंदी, पिताजी मैं शपथ लेता हूं, हे पिता मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूं कि मैं नहीं मरूंगा। अथापि चाल्प मृत्युर्मे
न भविष्यामि मां तुदा सत्यं ब्रवीमि जनका शपथं ते करोम्यहम्। हे जनक सत्यम ब्रवीमि जनका, मैं सत्य कह रहा हूं जनक यानी पिता। हे पिता मैं सत्य कह रहा हूं, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं महादेव की कि मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा। बोले बेटा ऐसा तो क्या करेगा? बोले पिताजी मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और महादेव का भजन करूंगा। जो महादेव का, उस मृत्युंजय महादेव का भजन कर देता है उसकी कभी मौत नहीं हो सकती। बोलो जय श्री राम। ऐसा कौन कह रहा है? नंदी कह रहा है। ये तात तपसा मृत्युम वंचयिष्येन विद्यया महादेवस्य भजनात् मृत्युंजयस्यामि नान्यथा। मौत नहीं होगी क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूं। बोलो जय श्री राम। इसलिए मेरी मौत ही नहीं। तब उस शिलाद मुनि के आंसू बंद हो गए और वो बालक उसी समय घर से निकला और महादेव का कठोर तप करता है। महाराज वन में जाकर के गया और महादेव का कठोर तप करने लग गया। कहने लग गया मैं नहीं मरूंगा। देखो महाभारत में शिव श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, जो लोग देवी भागवत में भी कथा आती है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी मौत को अपने बस में कर देता है। बोलो जय श्री राम। एक बार क्या हुआ कि हमारे जो पितामह भीष्म थे ना, सुना है आपने? उनका नाम था देवदत्त। तो जैसे उनका नाम देवदत्त था तो माता गंगा ने उनको गंगा जी में बहा दिया, बहा रही थी। ऐसी माँ गंगा ने अपने 7 पुत्रों को बहा दिया थी, लेकिन 8वीं को ले जा रही थी, लेकिन उसको शांतनु राजा ने बचा दिया। लेकिन शांतनु राजा ने जैसे ही उस बालक को बचाया तो वो गंगा कहने लगी कि मैं इसको अपने साथ में तो ले जाऊंगी, क्योंकि तुम इसका पालन नहीं कर पाओगे। तो 16 साल की उम्र में वापस दे दी। तो 16 साल के बाद उस बालक को वापस दिया। वो बालक अपनी पिताजी के साथ रहने लग गया। एक दिन वो बालक अपने बाप से कहता है, पिताजी मैं कितना अभागा हूं। जब मेरे पास मां थी तब मेरे पास पिता नहीं था, और अब मेरे पास पिता है तो अब मेरे पास मां नहीं है। कौन कहने लगा? भीष्म। पहले उसका नाम देवदत्त था। ऐसी कथा देवी भागवत में लिखी हुई, महाभारत की कथा। तो वो बालक अपने पिताजी से कहता है मैं अभागा हूं। जब मां थी तब पिता नहीं था। 16 साल तक वो बालक अपनी मां गंगा के साथ रहा। और जैसे ही घूमने के लिए गया तो यमुना के तट पर एक मछुआरे की बेटी जिसका नाम था सुगंधा, उसको देखा तो वो बहुत सुंदर उससे सकता। क्यों? बोले तेरी पहले शादी हो चुकी थी, और दूसरी बात यह है कि शादी हुई तो कोई बात नहीं, तेरे घर में बेटा भी है, इसलिए मैं तुझसे अब अपनी बेटी नहीं दे सकता। और तुझे यदि मेरी बेटी चाहिए ही चाहिए तो मेरी एक शर्त है, तेरी जो राजगद्दी है उसके ऊपर तेरे घर में जो बेटा है वो नहीं बैठेगा, देवदत्त। बोले कौन बैठेगा? बोले मेरी बेटी के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वो बैठेगा। तो उसकी बेटी से पैदा हुआ बेटा चित्रांगत और विचित्र भी। उसने गर्दन नीची करी और घर चले आया। घर में आने लगा, क्योंकि नहीं कर सकता है ना ऐसा, बेटा घर में, वही जो बड़ा पुत्र होता है वही राजगद्दी का अधिकारी होता है, तो ऐसा हाँ कैसे कर सकता है? तो शांतनु राजा था, वो घर में आया। घर में ही जैसे आया उदास बैठने लग गए, हमेशा उदास रहता।
अब एक दिन देवदत्त पूछता, मेरा पिताजी उदास क्यों है? अपने पिताजी के पास आए, पिताजी तुम उदास क्यों हो? मुझसे कहो। अरे वो बेटा भाग्यवान होता है जो पिताजी का कहना मानता है, पिताजी के आदेश को पूरा करता है। पिताजी तुम बताइए, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? बताइए, आप बोलिए। बोलो जय श्री राम। दादी, मैं वो बेटा हूं जैसे भगवान राम थे। राम की पितृभक्ति देखो। राम ने एक बार, राम के पिता ने कह दिया, बेटा तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास तेरी मां चाहती है, तो भगवान राम ने वो 14 वर्ष वन में काटे। जमदग्नि का पुत्र परशुराम, परशुराम ने कहा, हे पुत्र, जमदग्नि ने कहा, हे पुत्र, अपनी मां का गला काट दे, मार इसको, गला काट दे, कलक कर दे। परशुराम उठा, फरसा उठाया और अपनी मां का सर ही अलग कर दिया। पिताजी ये लो। पिताजी ने कहा, तो इनके कर ला। अरे मैंने तो जोश में कह दिया, मेरा कहना नहीं माना, बोल वरदान मांग। तो परशुराम कहता है, हे पिताजी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मां पुनर्जीवित हो जाए। बोले बेटा तथास्तु, और उसकी मां पुनः जीवित हो गई। बोले पिताजी, ऐसा परशुराम अपने पिता का पितृभक्त था। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। हरिश्चंद्रो समो राजा न भूतो न भविष्यति। ऐसा राजा दुनिया में ना कोई हुआ है न होगा, ऐसा भी देव भागवत में लिखा है। वो इतना बड़ा सत्यवादी था कि उसने अपने सत्य के लिए अपने पुत्र रोहित को ही बेच दिया। सोचो, अपनी पत्नी को बेच दिया। एक बेटा बाजार में बिकने के लिए अपने पिताजी के लिए तैयार हो गया। इसलिए हे पिताजी पितामह, वो देवदत्त भी कहता है, पिताजी बताइए मैं आपका क्या इच्छा पूरी करूं? आपका चेहरा उदास। फिर भी उसके बाप ने नहीं कहा, सुनो जरा। तब जो देवदत्त था वो अपने पिताजी के ड्राइवर के पास गया। ड्राइवर मतलब सारथी। सारथी को पता होता है कि राजा कहां कहां घूमता है। ड्राइवर से पूछा, तुम बताओ जरा, मेरे पिताजी केवल नाराज है, उदास केवल बैठे। ड्राइवर ने सारी कहानी बता दी। तेरा बाबू ने वो कन्या पसंद है, और 3 लड़कियों का अनुचारण, और जो कन्या का पिताजी है वो मना कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरी बेटी से जो बेटा पैदा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा, तू नहीं बैठेगा, इसलिए तेरी वजह से नाराज है। कहाँ है वो बेटी? बोले कहाँ का होना, उसने झोपड़ी बना करके रहती है यमुना के किनारे। बोले चलो मुझे लेके चलो। वो देवदत्त गया गंगा के किनारे और उस निषाद से कहा कि अपनी बेटी को दे दे मेरे पिताजी को, लेकिन उसने शर्त लगाई कि तू राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। तो उस देवदत्त ने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं कसम खाता हूं। उसने कहा ऐसी थोड़ी, प्रतिज्ञा कर। तब वो देवदत्त प्रतिज्ञा करता है। बोले निषाद, हम सत्यवादी हैं, हम सत्य बोलते हैं, फिर भी तुझे यदि मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो मैं भगवान बेटा लेकर क्या रहा है, इसी के लिए तुम नाराज थे, ये लो। बोले बेटा इसके पिताजी ने तो मना कर दिया था, फिर तूने क्या किया, कैसे दी उसने? बोले पिताजी मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी ब्याह ही नहीं करूंगा, और ऐसी प्रतिज्ञा मैं ब्याह ही नहीं करूंगा। तो पितामह भीष्म कहता है, बोले हे पिताजी मुझे इतनी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए जो बेटे के हाथों से हो। हे पिताजी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझे ऐसी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो अपने सत्कर्मों के द्वारा ही अपनी मुक्ति के दरवाजे खोलूंगा और फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं बेटे के हाथों से मुक्त नहीं, अपने सत्कर्मों के द्वारा मैं ऐसा दान पुण्य करूंगा, इतने अच्छे कर्म करूंगा कि मैं अच्छे कर्मों के द्वारा, अपने सत्कर्मों के द्वारा मेरी मुक्ति हो जाएगी। मुझे ऐसी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए जो बेटे के हाथों से हो। ये वचन जब पिताजी ने सुने तो उसका पिताजी प्रसन्न हो गया और बोल पड़ा, ए बेटा तूने आज मेरा मन जीत लिया है, आज भी मैं तुझे आज ये पिता तेरा आज तुझे आज वरदान देता है कि जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तेरी मौत ही नहीं होगी। जा मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता, जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तेरी मौत नहीं। शक्ति है ब्रह्मचर्य में, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा।
तो आज नंदी भी वही कह रहे हैं। ये कथा इससे मिलती जुलती थी, इसलिए मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा। बोलो जय श्री। ऐसी ये कथाएं देवी भागवत की दिव्य पन्नों में लिखी हुई है। जब हम अगले साल यहाँ आएंगे तो हम देवी भागवत करेंगे, ठीक है? कौन कौन साथ देगा? हाथ खड़े करो जरा, ताली बजाओ जो अगर चाहते हैं। हाँ, धन्यवाद आपका। बोलो जय श्री। ऐसी जब फिर अगली बार आएंगे तो एक नया पुराण के साथ आएंगे, नरसिंह पुराण। फिर जब अगली बार आएंगे तो मार्कंडेय पुराण। फिर जब अगली बार आएंगे तो विष्णु पुराण। अगर डबराल जी का सहयोग आपका मिलता रहा। बोलो जय श्री राम। हर साल पुराण नई नई कथाएं सुनने के लिए मिलेगी आपको। जय श्री राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज ये नंदी भी कह रहा है, हे पिताजी मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। और इतना कह करके वो बालक तप करने के लिए चले गया। महाराज कठोर तप किया इसने जंगल में। महादेव प्रसन्न हो गया। महादेव बोला, हे बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो ये नंदी कहता है, हे मेरे भगवान आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी कभी मौत ना हो। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे बेटा तेरी मौत तो कभी नहीं होगी, तू तो हमेशा से अजर अमर है। बोले वरुण देवता ने क्यों कहा कि मैं मरने वाला हूं 1 साल के अंदर? बोले बेटा मैंने तेरी परीक्षा ली और मैंने तुझसे तप करवाना था, क्योंकि तू घर में बैठा हुआ था। क्योंकि बेटा तप के बिना कोई अजर अमर नहीं हो सकता है, तपना तो पड़ता ही है। इसलिए मैं तुझे तप करवाना चाह रहा था तुझसे, इसलिए मैंने ही वरुण देव को भेजा है। इसलिए तुम तो बेटा अजर अमर हो। अमरो जरया त्यक्तो दुखी गणपति सदा अव्ययश्चाक्षयं चेष्टा सपिता सा दुहंजना। तुम तो अजर अमर हो, अजर अमर। ये बात जब उसके पिताजी ने सुनी तो प्रसन्न हो गए कि मेरा बेटा अजर अमर है। और उस बालक को शिव जी को ही समर्पित कर दिया। शिव जी के यहाँ ही वो बालक रहने लग गया और शिव जी ने उसका ब्याह भी करवा दिया। एक मरुत कन्या थी जिसका नाम था सुयसा, उसके साथ उस नंदी का ब्याह करा दिया। और फिर उसी नंदी ने बाद में एक बैल का रूप धारण कर दिया, जिस धरती में आज तक बैल बना घूम रहा है मृत्युलोक में। बोल शंकर भगवान की जय। ये साधारण नंदी नहीं है, आप ये मत समझिए जो बैल घूमने लगे, ये इसके स्वरूप है, अंश है। नंदी तो भयंकर अपने तप के द्वारा कई रूप धारण कर देता। बोलो जय श्री राम। आज भी कोई नंदी के कान में कुछ बोलता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। हरि महादेव। इसके बाद ऋषियों ने पूछा, सूत जी ने पूछा क्या सुनना चाहते हो? तब शौनकाद ऋषि कह रहे हैं, हे भगवान आप हमें भैरव अवतार की कथा सुना देते तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होता। तब श्री सूत जी महाराज भैरव अवतार की कथा सुनाते हैं। शिव जी के 11 अवतारों की कथा, हनुमान जी की कथा, फिर इन कथाओं में प्रवेश करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आइए एक भजन करते हैं और उसके बाद बोले शंकर भगवान की जय। रामचंद्र भगवान